कहानी नीलाम आत्मा का प्रेम। नीलामी का मंच और शर्मनाक बोली काली रात चढ़ चुकी थी। एक बड़े मैदान में इंसानों की सबसे शर्मनाक नीलामी जारी थी। वहां एक मंच बना था और उस पर खड़ी थी पायल, एक लड़की जो शादी के लाल जोड़े में बेहोश थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा अब भी जिद और आत्मसम्मान से भरा था। वह बेहोश थी जब उसे बेचने के लिए चौराहे पर लाया गया था। लोग उसे देख रहे थे जैसे वह कोई सामान हो। बोली शुरू हुई। 50,000, 70,000, 1,00,000। आवाजें तेज होती गईं। तभी भीड़ से एक भारी आवाज गूंजी। 5,00,000। सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस व्यक्ति पर टिकीं। एक लंबा रहस्यमयी आदमी, काले कोट में, चेहरा आंशिक रूप से छुपा हुआ। कोई उसे नहीं जानता था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। पायल की नीलामी उस आदमी के नाम हो गई। उसका नाम था रुद्र। जंगल का रास्ता और पायल की नफरत। रुद्र पायल को अपने साथ ले गया। पायल, जो अब होश में आ चुकी थी, उसे देखकर नफरत से भर उठी। वह उसे एक खरीदार, एक और शोषक समझ रही थी। रुद्र उसे घने जंगल के रास्ते अपने घर ले जा रहा था। रात गहरा गई थी और जंगल की साइयों में डर पसरा था। रुद्र ने एक कुटिया देखकर रुकने का फैसला किया। पायल ने मौका देखा और भाग खड़ी हुई। उसकी सांसें तेज थीं, दिल में सिर्फ आज़ादी की चाह थी। लेकिन जंगल में वह अकेली नहीं थी। कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। देखो, माल भाग रहा है, एक ने हंसते हुए कहा। पायल ने चीखना शुरू किया, छोड़ दो मुझे। तभी रुद्र की आवाज़ गूंजी, उसे छूने की हिम्मत मत करना। वह तेजी से उन गुंडों पर टूट पड़ा। लाठियां, चाकू और मुक्कों की बारिश शुरू हो गई। पायल कोने में सिकुड़ी, डर और आश्चर्य से रुद्र को देख रही थी। वह अकेला था, फिर भी 4 गुंडों से भिड़ गया। लेकिन तभी एक चाकू रुद्र के कंधे में जा घुसा। वह लड़खड़ाया, पर हार नहीं मानी। आखिरकार गुंडे डरकर भाग गए। रुद्र जमीन पर गिर पड़ा, उसका खून रेत में समा रहा था। पायल ने उसे देखा, उसका दिल कांप रहा था। वह दौड़कर उसके पास गई। तुमने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज में अब गुस्सा कम, हैरानी ज्यादा थी। रुद्र ने मुश्किल से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्योंकि तुम कोई सामान नहीं हो, तुम इंसान हो। पायल ने रुद्र को कुटिया में लिटाया और उसकी मरहम पट्टी की। उसका मन उलझन में था। वह अब भी रुद्र से नफरत करना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा था। रात बीतने लगी और अलाव की रोशनी में रुद्र ने अपनी कहानी शुरू की। मैंने तुम्हें खरीदा नहीं, पायल। मैंने तुम्हें बचाया। उस नीलामी में तुम्हें कोई और ले जाता तो तुम जानती हो क्या होता? उसकी आवाज़ में दर्द था। मैं खुद उस नीलामी का शिकार रहा हूँ। मेरी बहन, उसे भी ऐसे ही बेचा गया था। मैं उसे नहीं बचा पाया। पायल की आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ गई कि रुद्र का काला कोट, उसकी रहस्यमयी चुप्पी, सब कुछ एक दर्द भरे अतीत का हिस्सा था। उसका दिल पिघलने लगा, लेकिन वह अभी भी अपने गुस्से को थामे हुए। रुद्र और पायल ने जंगल का रास्ता पकड़ा। रुद्र पायल को उसके गांव छोड़ने की जिद पर अड़ा था, भले ही उसे पता था कि पायल के घर वाले उसे स्वीकार नहीं करेंगे। रास्ते में पायल ने देखा कि रुद्र कितनी सावधानी से रक्षा कर रहा था। कभी उसे पत्थरों से बचाता, कभी जंगल के खतरों से। एक बार जब एक जंगली सांप उनके सामने आया, रुद्र ने बिना सोचे पायल को पीछे खींच लिया और खुद सांप के सामने खड़ा हो गया। पायल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पहली बार रुद्र की आंखों में अपने लिए चिंता देखी। रात को जब वे एक नदी किनारे रुके, पायल ने रुद्र से पूछा, तुम इतना क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें सिर्फ गालियां दी, नफरत की। फिर भी, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में वही जिद देखता हूँ जो कभी मेरी बहन में थी। मैं नहीं चाहता कि कोई और उस जिद को तोड़े। पायल की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार रुद्र के हाथ को छुआ और उसकी उंगलियां थरथराने लगीं। वह समझ चुकी थी कि यह आदमी, जिसे वह नफरत करती थी, दरअसल उसका सबसे बड़ा सहारा था। जब वे पायल के गांव पहुंचे, पायल के घरवालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। तूने हमारे नाम पर कालिख पोती, उसकी मां चीखी। पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए गांव के बाहर चली गई और रुद्र चुपचाप उसके पीछे खड़ा रहा। अब क्या करूं, रुद्र? पायल ने रोते हुए पूछा। रुद्र ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, तुम अकेली नहीं हो।
मेरे साथ चलो, हम एक नई शुरुआत करेंगे। पायल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि एक गहरा विश्वास और प्यार था। उसने रुद्र का हाथ थाम लिया और कहा, ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। एक नई सुबह जंगल के उस पार, एक छोटे से गांव में, पायल और रुद्र ने एक नया जीवन शुरू किया। पायल अब नीलाम की गई लड़की नहीं थी। वह एक ऐसी औरत थी जिसने अपने आत्मसम्मान को फिर से पाया था। और रुद्र, वह अब सिर्फ एक रहस्यमयी आदमी नहीं था, वह पायल का हमसफर था। हर सुबह जब सूरज की किरणें उनके छोटे से घर पर पड़तीं, पायल रुद्र को देखकर मुस्कुराती। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की चमक थी।